हेलो गाइज, आज हम आप लोगों को एक रहस्यमयी हवेली की राज सुनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में दशकों से वीरान पड़ी एक हवेली थी। लोग उसे काली हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि वहाँ रात को अजीब आवाज़ें आती हैं, कभी रोने की, कभी हंसने की और कभी कदमों की आहट। गांव के लोग दिन में भी उसके पास जाने से डरते थे, लेकिन गांव का एक युवक अजय हमेशा से रहस्यों को सुलझाने का शौकीन था। उसे यकीन नहीं था कि हवेली में भूत प्रेत हैं। एक दिन उसने ठान लिया कि वह उस हवेली में जाकर सच जानकर ही रहेगा। जब उसने हवेली में प्रवेश किया, शाम का समय था, सूरज डूब रहा था और पूरा माहौल और भी भयानक लग रहा था। अजय टॉर्च और एक कैमरा लेकर हवेली में दाखिल हुआ। अंदर की दीवारें टूटी हुई थी, जाले लगे थे और धूल चारों ओर फैली थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन टॉर्च की रोशनी में दरवाजे पर खून के धब्बे जैसे निशान दिखाई दिए। अजय धीरे धीरे हवेली के तहखाने में पहुंचा। वहां उसे लकड़ी का एक पुराना दरवाज़ा मिला, जिस पर ताला जड़ा था। उसने जोर लगाया तो टूट गया। अंदर एक कमरा था और कमरे में पुरानी डायरी रखी थी। डायरी खोलते ही रहस्य सामने आया। हवेली के मालिक की बेटी रागिनी से ज़बरदस्ती शादी कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन रागिनी ने विरोध किया और उसी हवेली में उसकी हत्या कर दी गई। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी। जब सच्चाई सामने आया, डायरी पढ़ते पढ़ते अजय की टॉर्च बंद हो गई। कमरे में घुप अंधेरा हो गया। तभी एक लड़की की धीमी आवाज़ आई, मुझे न्याय दिलाओ। अजय डर से कांप गया, लेकिन साहस करके बोला, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, वादा करता हूँ। अचानक हवा का तेज झोंका आया और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अजय ने जैसे तैसे बाहर निकलकर गांव वालों को सब बताया। गांव के बुजुर्गों ने उस हवेली के पापियों की असलियत उजागर की और रागिनी की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। उसके बाद हवेली से आवाज़ें आना बंद हो गई, लेकिन आज भी कोई अगर आधी रात को उस हवेली में जाता है तो उसे एक धीमी आवाज़ सुनाई देती है।